हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेन। आज का दोस्तों जो हमारा लेक्चर है वो हमने असहयोग आंदोलन के बारे में जाना था अभी तक। तो असहयोग आंदोलन में क्या क्या था, तो उसके बारे में जो हमने जान देख लिया था यहाँ पे कि असहयोग आंदोलन में क्या हो रहा था और क्या क्या उसके कारण थे, क्या रीजन थे। चंपारण सत्याग्रह देख लिया था, अहमदाबाद मिल मजदूर देख लिया, उसके बाद हंटर कमेटी देख, उसके बाद हमने रॉलेट एक्ट देखा, फिर हंटर कमेटी देखा। डिफरेंट टाइप की हमने कमेटियां भी पढ़ ली। उसके बाद में अब हम जानेंगे यहाँ पे चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड जो है क्यों हुआ था, इसके क्या कारण थे कि ये चौरी चौरा कांड जो है ये हुआ था। 5 फरवरी जो है 1922 ईस्वी की बात है। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर के एक प्रकार से जिला था चौरी चौरा में किसानों ने जो है जुलूस जो है पुलिस पर एक प्रकार से गोली चलाने की भीड़ के थाने को एक प्रकार से इन्होंने क्या कर दिया था, जला दिया गया था। मतलब 5 फरवरी 1922 ईस्वी में गोरखपुर जिले में चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा में मतलब चौरी चौरा एक स्थान है में किसानों के जुलूस पर पुलिस द्वारा गोली चलाने पर पुलिस ने क्या कर दिया, फिर से गोली पर चला दिया। तो अब एक बार तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हो ही चुका था, पुलिस ने फिर गोली चला दिया भीड़ पर। और इसके विरुद्ध में क्या किया, इन लोगों ने एक थाने को जो है एक प्रकार से जला दिया था और जिसमें 22 पुलिसकर्मी जो है मारे गए थे। एक थाने में एक प्रकार से बंद करके उसमें आग लगा दी थी और आग लगाने के बाद में उसमें 22 पुलिसकर्मी जो है वो मारे गए थे। इस समय जो है एक प्रकार से इतना संचार व्यवस्था भी नहीं थी कि बुला करके वो प्रशासन को यहाँ पे ले आए, तो संचार व्यवस्था भी उतनी नहीं थी। तो इसकी वजह से इनकी जो है एक प्रकार से जान तो चली गई थी। इसमें जो है 22 पुलिसकर्मी जो है मारे गए थे। इसके बाद जो था गुजरात में बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था 12 फरवरी 1922 ईस्वी में हुआ था। 12 फरवरी 1922 ईस्वी की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के जो कार्यकारिणी समिति बनाई थी उसमें सभी कार्यप्रणाली को एक प्रकार से रोकने का निर्णय लिया था। जो जितनी कार्यप्रणाली थी उनको रोकने का निश्चय किया था और इसके बाद रचनात्मक कार्य इन्होंने करने के निर्देश दिए थे। रचनात्मक कार्य करने के निर्देश दिए थे, उसके बारे में जो है हम यहाँ पे जानेंगे। इस प्रकार के आंदोलन जो है एक प्रकार से ये समाप्त हो गया था और गांधी जी को इसी आंदोलन में जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। भड़का करके बगावत करने के आरोप में मुकदमा चला था और इनको जो है 6 वर्ष की जो है सजा हो गई थी, लेकिन फिर इनको छोड़ दिया गया था। 6 वर्ष की सजा में बीच ही में कुछ छोड़ दिया गया था। गांधी जी ने कहा था कि बुराई के साथ सहयोग उतना एक प्रकार से असहयोग उतना ही अच्छा है जितना अच्छाई के साथ सहयोग। ये जो है बात इन्होंने कही थी जब 22 पुलिसकर्मी जो है मतलब एक प्रकार से मौत हो गई थी। उसके बाद ये कहे थे असहयोग आंदोलन के तुरंत कोई परिणाम ना निकला। मतलब असहयोग आंदोलन के तुरंत कोई परिणाम नहीं निकला था, परंतु इस आंदोलन में पहली बार जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन बना दिया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को क्या बना दिया था, जन आंदोलन बना दिया था। और गांधी जी ने आंदोलन को एकाएक रोक दिया था और लोग चकित हो गए थे। लोग क्या हो गए थे, चकित हो गए थे। गांधी जी की क्या किए थे, आलोचना भी इन्होंने की थी। इसी आंदोलन में आया था एक स्वराज दल। स्वराज दल की बात करें तो असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद कांग्रेस के सामने प्रश्न था। असहयोग आंदोलन जब समाप्त हो गया तो कांग्रेस के सामने की प्रश्न था कि 1919 एक्ट जो मतलब एक्ट द्वारा घोषित विधान परिषदों के चुनाव में एक प्रकार से भाग लिया जाए। 1919 का जो एक्ट में घोषित किया गया था कि आप मतलब चुनाव में जो है यहाँ के लोग जो है प्रकार से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो विधान परिषद के चुनाव में जो है भाग लिया जाए या नहीं, ये प्रकार से ये प्रश्न था। तो हुआ यह, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने जनसभाओं में एक प्रकार से जनसभाओं में जो है प्रवेश करने की बात की थी। जनसभाओं में जो है वो प्रवेश करने की बात कही थी, मतलब परिषद में जो है भाग लेने की बात कही थी। ये लोग परिवर्तनवादी कहलाए। ये लोग क्या कहलाए थे, परिवर्तनवादी कहलाए थे। और राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी और वल्लभ भाई पटेल जैसे नेता परिषदों में प्रवेश न करने की नीति का क्या किया था, विरोध किया था। राजेंद्र प्रसाद और सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल नेताओं ने जो है इसमें परिषद में
पार्टिसिपेट ना करने का निर्णय लिया था, तो ये लोग जो क्या कहलाते, नीति विरोधी या अपरिवर्तनकारी कहलाए। मतलब ये जो है एक प्रकार से कोई परिवर्तन करने की बात नहीं कर रहे थे, तो ये अपरिवर्तनवादी कहलाए। कह रहे थे कि हमें स्वयं की एक प्रकार से गवर्नमेंट चाहिए, इनके अंडर में हमको गवर्नमेंट नहीं बनानी है, ये जो है इनका उद्देश्य था। दिसंबर 1922 ईस्वी में CR दास की अध्यक्षता में गया एक प्रकार से बिहार, गया एक स्थान है बिहार में, तो हुआ ये कि कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। वहां पे क्या हुआ, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें काउंसिल में प्रवेश न करने का निर्णय हुआ कि हम लोग काउंसिल में जो है प्रवेश नहीं करेंगे। और परिणाम ये हुआ कि चित्तरंजन दास ने जो है त्यागपत्र दे दिया। चित्तरंजन दास ने इससे जो है एक प्रकार से त्यागपत्र दे दिया कांग्रेस से। किंतु परिवर्तनवादियों ने हार नहीं मानी, परिवर्तनवादियों ने हार नहीं मानी और 1923 में इलाहाबाद में अपने समर्थकों के लिए अखिल भारतीय सम्मेलन इन्होंने बुलाया। इलाहाबाद में अखिल भारतीय सम्मेलन इन्होंने बुलाया और नवीन राजनीतिक दल बनाया इन्होंने, कांग्रेस खिलाफत स्वराज दल। एक ऐसा दल बुलाया इन्होंने, कांग्रेस खिलाफत स्वराज दल की स्थापना किया। और उसके बाद में ये फैसला हुआ कि नई पार्टी जो के अंदर कांग्रेस के अंदर रहेगी, मतलब जो नई पार्टी ये बनाई जाएगी ये कांग्रेस के तो अंदर रहेगी लेकिन चुनाव भी लड़ेगी, ये जो है इन्होंने बनाया था। और इसकी अध्यक्षता जो है CR दास ने की थी। और महासचिव कौन थे इसके, मोतीलाल नेहरू थे। इसके बाद आया गांधीदास पैक्ट आया। इसके बारे में क्या था गांधीदास पैक्ट के, कि फरवरी 1924 ईस्वी में गांधी जी जो है जेल से रिहा कर दिए गए थे। मतलब ये 6 साल की सजा हुई थी, तो उसके पहले इनको जो है छोड़ दिया गया था। और मई में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू बंबई में मिले थे। मई में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ये बंबई में मिले थे। और 1924 ईस्वी में गांधी जी और CR दास मोतीलाल नेहरू के एक संयुक्त वक्तव्य, इन्होंने जो है संयुक्त वक्तव्य दिया था कि गांधीदास पैक्ट के, इसको नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है, गांधीदास पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें इन्होंने कहा था कि असहयोग अब जो है एक प्रकार से राष्ट्रीय कार्यक्रम न रहेगा। असहयोग जो है वो एक प्रकार से राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं रहेगा। और उसके बाद क्या हुआ था कि स्वराज पार्टी के अधिकार, स्वराज पार्टी जो ये बनाई थी कांग्रेस की स्वराज पार्टी, एक प्रकार से इसको अधिकार दे दिया गया था कि कांग्रेस के नाम पर कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में ये विधानसभाओं के अंदर जो है प्रवेश करेगी। इसमें जो है इसको अधिकार मिल गया था। गांधी जी के जिम्मे जो थी ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन, गांधी जी के जिम्मे थी ऑल इंडिया एसोसिएशन स्पिनर्स को संगठित करने के और देश में चरखे और करघे का प्रचार करने की काम इनको जो है दिया गया था। इस पैक्ट में मुख्य बातें थी कि बेलगांव अधिवेशन था। बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था, 1924 ईस्वी को बेलगांव अधिवेशन। इसके अध्यक्ष जो थे वो गांधी जी थे। इसके बाद आया साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो था ये क्यों आया था, इसके बारे में हम जानेंगे। तो साइमन कमीशन जो था 1919 ईस्वी को 10 वर्ष की समीक्षा का प्रावधान करने के लिए यहाँ पे आया था। मतलब यहाँ पे जो है काफी सारे विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, लोग कह रहे थे कि हमें आजादी चाहिए, लेकिन उसी की एक प्रकार से यहाँ पे जो है जांच करने के लिए आया था कि ये विरोध प्रदर्शन यहाँ पे क्यों हो रहे हैं, क्यों लोग एक प्रकार से आजादी की यहाँ पे मांग कर रहे हैं, क्या प्रशासन जो है सही से नहीं चल रहा है या चलाया नहीं जा रहा है। तो इसकी जो है यहाँ पे जांच करने के लिए आया था। और एक प्रकार से ये 10 वर्ष के लिए यहाँ पे आया था। और कब आया था, 1919 के जो एक्ट में 10 वर्ष की जो है एक प्रकार से समीक्षा का प्रावधान था। मतलब जो 1919 का एक्ट था तो उसमें जो है ये इसकी समीक्षा करने के लिए जो आया था, लॉर्ड चैम्फोर्ड सुधार जो आए थे, तो उसकी जो एक प्रकार से यहाँ समीक्षा कर रहा था। तो 1932 ईस्वी में जो है ब्रिटेन के आम चुनाव होने के कारण सरकार जो है 1927 ईस्वी में इसकी जो है स्थापना की थी। सरकार ने जो है 1927 ईस्वी में इसकी जो है एक प्रकार से स्थापना की थी कि आम चुनाव होने के कारण सरकार जो है नवंबर 1927 ईस्वी में इसकी अध्यक्षता की घोषणा की थी। वो ये था कि इसको लाने का भी एक प्रकार से श्रेय एक प्रकार से कह सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर को जाता है कि उन्होंने जो है यहाँ पे स्थिति, यहाँ की दयनीय स्थिति देखी थी। लोगों के साथ एक प्रकार से जो यहाँ के लोग थे
उनको जबरदस्ती कोई जो ऊपर के लोग थे, हाई कास्ट के, जो एक प्रकार से कह सकते हैं, और जो एससी वाले थे उन पे जो है एक प्रकार से अत्याचार ढाया जा रहा था, जो दलित समाज था उस पे जो अत्याचार ढाया जा रहा था। इसकी एक प्रकार से उन्होंने जो है वहाँ के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से बात की और कहने लगे कि यहाँ पे जो आप देश को आजाद करने की बात कर रहे हैं कि देश को हम आजाद कर देंगे, लेकिन हुआ यह कि आप उनको तो आजादी दिला देंगे, तो जो जो मतलब यहाँ के लोगों के गुलाम हैं उनको आप आजादी किस प्रकार से दिलाओगे। तो इसकी जो है एक प्रकार से जांच यहाँ पे कर लीजिए। तब उसके खिलाफ जो है एक प्रकार से वो जांच के लिए ये साइमन कमीशन आया। क्या प्रशासन सही नहीं चल रहा, तो प्रशासन के बारे में भी इसने जांच की थी और यहाँ की स्थिति के बारे में यहाँ पे जांच की थी। तो साइमन कमीशन 1927 एक प्रकार से 28 ईस्वी में जो है साइमन कमीशन यहाँ पे आया 1927 ईस्वी में। तो इसकी जो है स्थापना की मतलब घोषणा कर दी। अब हुआ ये कि यहाँ पे ये जो है साइमन कमीशन कई जगह पे घूमा और घूमने के बाद यहाँ के जो लोग थे उनके भी एक प्रकार से एक एम थे कि यहाँ पे जो है साइमन को किसी प्रकार से भगा दिया जाए, यहाँ से मतलब किसी प्रकार से चला जाए और यहाँ पे आजादी हमको मिल जाए। तो हुआ यह कि साइमन यहाँ पे जब जा रहा था तो कानपुर के पास एक स्थान पे जो है रोका गया और वहां पे एक व्यक्ति को वहां के जो मतलब व्यक्ति थे तो उन्होंने व्यक्तियों से कहा कि एक औरत थी, तो वहां पे कहने लगे कि आपको मंदिर में जाने की इजाजत है। तो उस औरत ने जवाब दिया कि हाँ, मुझे मंदिर जाने में इजाजत है। तो उस समय जो है डॉक्टर अंबेडकर भी वहीं पे प्रेजेंट थे, तो उन्होंने कहा कि इनको मंदिर में जाने की इजाजत नहीं है। तो उस औरत ने कहा नहीं नहीं, हमें मंदिर में जाने की इजाजत है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि इनको आप मंदिर में पकड़ के ले जाइए। तो साइमन जो है मंदिर में उस औरत को पकड़ के ले जाने लगा, लेकिन वो औरत ने एक प्रकार से मंदिर की जो सीढ़ियों को एक प्रकार से पकड़ लिया और वो अंदर नहीं गई। तो साइमन कमीशन ने एक प्रकार से लिख दिया कि इनको जो है मंदिर में प्रवेश करने का आदेश नहीं है। इसके बाद एक और घटना जो है सामने आई, वो थी पानी पीने की। मतलब ये था कि ये कह रहा था, यहाँ के डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा था कि यहाँ के लोगों को बताया था कि पानी पीने को भी आदेश नहीं है कुओं में। तो साइमन ने इस बात की जांच ही करने के लिए गया था। तो एक गांव में पहुंचा तो वहां पे एक व्यक्ति बूढ़ा खड़ा था, जिससे पूछा उसने कि यहाँ के आपको मतलब कुओं में जो है पानी पीने की इजाजत है। तो उसको वहां के व्यक्तियों ने जो है उच्च वर्ण के जो व्यक्ति थे उन्होंने उसको फिट कर दिया था, बताया था कि आप साइमन आए तो पूछे तो आप यही बताइएगा कि हाँ, हमें पानी पीने की इजाजत है। तो साइमन ने कहा आप इस कुएं से पानी निकालिए, तो वो तैयार नहीं हुआ। वो वहां के जो है लोग उससे बोले थे कि आपको यहाँ मतलब जब साइमन आए तो उसे ऐसा ऐसा बोलिएगा। लेकिन वो व्यक्ति ये सोचने लगा कि ये तो साइमन है, अभी कुछ दिन के लिए आया है, या मतलब गोरे लोग हैं, ये लोग अभी आए हैं और अभी चले जाएंगे, और यहाँ के जो लोग हैं हमको तो पीट पीट के बहुत ज्यादा पैसा हमारा हाल बना देंगे। तो इसलिए उसने ये प्रकार से साइमन के बारे में एक प्रकार से ऐसा कहा है। अब उसके खिलाफ मतलब साइमन ने जो है तब लिख दिया, साइमन ने जो है तब लिखा कि इनको जो है एक प्रकार से यहाँ के जो लोग हैं इनको जो है वो मंदिर में प्रवेश करने की भी इजाजत नहीं देते हैं, और पानी भी पीने का इनको जो है स्वयं का पानी पीने का आदेश नहीं है। एक प्रकार से तो कुएं का भी पानी पीने को इनको एक प्रकार से आदेश नहीं है। ये जो है साइमन कमीशन ने जो है लिख दिया। और उसके बाद जो है यहाँ पे कई जगह पे घूमा, इस तरह की कई सारी घटनाएं हुई। उसके बाद साइमन जो है वापस चला गया। साइमन कमीशन जो है 3 फरवरी 1928 ईस्वी विलायत से बंबई पहुंचा था। कब पहुंचा था? 1927 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और 3 फरवरी 1928 ईस्वी में भारत में प्रवेश किया था और विलायत से बंबई पे पहुंचा था। तो इसको लाने का श्रेय एक प्रकार से अम्बेडकर को जाता। डॉक्टर अम्बेडकर वही यहाँ पे जो है इसको लेकर आए थे। यहाँ की स्थिति को एक प्रकार से देख लीजिए, जायजा ले दीजिए, तब जो है देश को आजाद कीजिए। तो ये हुआ था।
इसका स्वागत जो है देशव्यापी आम हड़ताल हुआ। जब ये आया यहाँ पे तो देश में जो है एक प्रकार से आम हड़ताल होने लगी, लोग जो है आम हड़ताल करने लगे। और दिल्ली में जो है पहुंचा तो इसके काले झंडों को साइमन गो बैक के नारा इस प्रकार से दिया गया, नारों से इसका जो है स्वागत हुआ। और केंद्रीय विधानसभा में साइमन का इसका जो है स्वागत करने से क्या कर दिया, उसने जो है मना कर दिया। साइमन जब लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में खिलाफ प्रदर्शन खिलाफ जो है लाला लाजपत राय के नेतृत्व में जो है इसके खिलाफ क्या हुआ, प्रदर्शन हुआ। पुलिस ने क्या कर दिया, लाठी चार्ज कर दिया लाला लाजपत राय पे। और लाला लाजपत राय की इसमें क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी लाठी चार्ज के कारण से। और लखनऊ में कमीशन विरोधी जो है प्रदर्शन किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। लखनऊ में जो है कमीशन विरोधी प्रदर्शन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और गोविंद वल्लभ पंत ने भी, जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत जो है प्रदर्शन कर रहे थे, इसमें इनकी क्या हुई थी, एक प्रकार से पिटाई हुई थी। और साइमन जो है 2 बार जो है भारत आया था। साइमन जब है 2 बार भारत आया था, एक बार 3 फरवरी 1928 ईस्वी को आया था। और पहली बार फरवरी 1928 ईस्वी की बात कहें तो विलासत से मुंबई पहुंचा था। और उसके बाद दूसरी बार आया था, ये कब आया था, 31 मार्च 1928 ईस्वी को जो है ये वापस चला गया था। 31 मार्च 1928 ईस्वी को ये वापस चला गया था। उसके बाद जो आया था ये दूसरी बार अक्टूबर 1928 ईस्वी में आया था। दूसरी बार अक्टूबर में आया था, 1928 ईस्वी में आया था। 13 अप्रैल 1929 ईस्वी को ये जो है इंग्लैंड वापस चला गया था। साइमन कमीशन का अधिकृत नाम जो है भारतीय वैधानिक आयोग था। साइमन कमीशन के अगर जो अधिकृत नाम बता दें तो उसका नाम था भारतीय वैधानिक आयोग। 1929 ईस्वी में साइमन कमीशन के सहयोग को लेकर पुलिस ने मुस्लिम लीग में एक प्रकार से फूट पड़ गई थी। साइमन कमीशन को लेकर के सहयोग को लेकर के मुस्लिम लीग में जो है फूट पड़ गई थी। और मोहम्मद शफी के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का एक गुट जो है मुस्लिम लीग में भी फूट पड़ गई थी। किस कमीशन को लेकर, साइमन कमीशन। मोहम्मद शफी के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का एक गुट जो है सहयोग के पक्ष में और मुस्लिम लीग से क्या हो गया था, अलग हो गया था। वो साइमन का सहयोग करना चाहता था कि अच्छा है, एक प्रकार से यहाँ के जो लोगों की एक प्रकार से दयनीय स्थिति को देखने के लिए, जांच करने के लिए आया, यहाँ का प्रशासन कैसा चल रहा है इसकी भी जांच करने के लिए आया था। तो ये जो है उन्होंने मुस्लिम लीग की एक दूसरा गुट बना लिया था। साइमन कमीशन के अगर जो सदस्य की बात करें तो जॉन साइमन थे, वो लिबरल पार्टी से रिलेटेड थे। और बनहम थे, कंजर्वेटिव पार्टी से रिलेटेड थे। और दूसरा जो था स्ट्रेथ कोना, ये कंजर्वेटिव पार्टी से रिलेटेड था। सदस्य लेन फॉक्स जो था वो भी कंजर्वेटिव पार्टी से रिलेटेड था। अगले जो थे टैंडमैन, ये सदस्य थे, वो कंजर्वेटिव पार्टी से रिलेटेड थे। और इटली एक प्रकार से था, वो लेबर पार्टी से रिलेटेड था। बर्नोन हॉटसून ये भी लेबर पार्टी से रिलेटेड थे। ये पूछे नहीं जाते हैं साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन होता है, यही डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाकी नहीं पूछा गया था। कब आया था इसकी बात पूछी जा सकती है। 1928 ईस्वी में आया था, उतना इंपॉर्टेंट नहीं। 31 मार्च 1928 ईस्वी को चला गया था। फिर कब आया था, फिर आया था ये अक्टूबर 1928 ईस्वी में आया था। और 13 अप्रैल 1929 ईस्वी को वापस चला गया था दूसरी बार। तो यहाँ पे याद रखिएगा, पहली बार आया था 3 फरवरी को, गया कब था, 31 मार्च को गया था। 31 मार्च 1928 उसी साल चला गया था। दूसरी बार आया तो था अक्टूबर 1928 ईस्वी में। डेट तो यहाँ पे दिन है, ये अक्टूबर 1928 ईस्वी को आया था। तो गया वापस का था 13 अप्रैल 1929। तो जाने की डेट है 31 और जाने की डेट है एक प्रकार से 13 को उल्टा कर दीजिए, 31 को उल्टा कर दीजिए, 13 कर दीजिए तो 13 आ जाएगा। तो जाने की डेट दोनों की सेम है, लेकिन मंथ जो है, जो पहले आया था वो पहले जाएगा तो मार्च महीने में जाएगा। और जो बाद में आया था वो बाद वाले महीने में जाएगा तो अप्रैल महीने में चला गया था। पहले आया था उसी साल चला गया था, दूसरा बार आया था दूसरे साल जाएगा तो दूसरे साल में 1932 में जाएगा। इस प्रकार से याद रखिएगा इसको। इसके बाद जो था सर्वदलीय सम्मेलन रिपोर्ट की बात करेंगे। सर्वदलीय सम्मेलन रिपोर्ट जो है थी ये 1932 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में नेहरू की एक प्रकार से सर्वदलीय सम्मेलन रिपोर्ट थी। साइमन कमीशन किसी भारतीय को न रखे जाने के कारण जो है बताते हुए
इसका जो है विरोध हो रहा था कि इसमें कोई भारतीय सदस्य तो था नहीं, कि वो भारतीयों के हित की बात नहीं होती। तो ये भी एक प्रकार से कारण था। सरकार बताते हुए भारतीयों के एक प्रकार से पारस्परिक मतभेद अधिक था। इसी अवसर में जो है भारत के जो सचिव थे लॉर्ड बर्कले हेड, जो भारत सचिव थे एक प्रकार से लॉर्ड बर्कले हेड ने भारतीयों को चुनौती दे दी कि वे जो है एक प्रकार से संविधान निर्माण की करें, जिसकी जो है सभी सदस्य दल सहमत हो गए थे। इस पे जो है सभी दल क्या हो गए थे, सहमत हो गए थे, और कांग्रेस ने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार कर सर्वदलीय सम्मेलन बुलाने का जो है वो निर्णय लिया था। कांग्रेस ने इसे बुलाया था सर्वदल सम्मेलन। दिल्ली में मार्च 1928 ईस्वी में जो है यह आरंभ हुआ था, और सभी दलों की घोषणा के लिए वे ब्रिटिश सरकार के लिए समझौते और वार्ता भी तभी चलाएंगे जब अधिराज्य देने का वादा किया गया था। सर्वदलीय सम्मेलन का एक प्रकार से तीसरा सम्मेलन था 1928 ईस्वी में डॉक्टर अंसारी सदारत में हुआ था। डॉक्टर अंसारी सदारत में हुआ था, और इसमें जो है मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी, और उसे जो है 1 जुलाई उसे क्या किया गया था, 1 जुलाई 1928 ईस्वी में पहले जो है भारतीय संविधान के सिद्धांतों का एक मसौदा तैयार करने के लिए काम सौंपा गया था। 9 सदस्यीय इस कमेटी के मुख्य जो एक प्रकार से सदस्यों में अली इमाम और तेज बहादुर सप्री, सरदार मंगल सिंह थे, 3 लोग थे, और वंचित राजनीतिक संगठनों का एक प्रकार से समर्थन किया था। वंचित जो राजनीतिक संगठन थे, इन्होंने इसमें जो है प्रकार से इसको प्रस्ताव का समर्थन किया था, और इस कमेटी का अपना मसौदा था 19 जुलाई 1928 ईस्वी को प्रकाशित किया गया था। इतिहास में नेहरू के प्रकार से रिपोर्ट के इसको जो है नाम से भी जाना जाता है। इसका आधार था डोमिनियन स्टेट का था, और नेहरू जो थे वो मुख्य बिंदुओं इस प्रकार हैं। नेहरू की जो मुख्य बिंदु हैं वो इस प्रकार हैं। कौन कौन से उनके मुख्य बिंदु हैं? भाषा के आधार पर जो है प्रांतों का गठन किया जाए, भाषा के आधार पे प्रांतों का गठन किया जाए, और स्वायत्त शासन के एक प्रकार से बात कही गई थी, और सारी शक्तियां जो है केंद्रीय विधानसभा के प्रति उत्तरदायी थी। इतनी शक्तियां थी वो केंद्रीय विधानसभा के प्रति उत्तरदायी थी। भारत सरकार के हाथों में रखी गई केवल जो है विदेशी मामलों की एक प्रकार से सुरक्षा ब्रिटिश नियंत्रण में जो है इनको रखा गया था। नागरिक अधिकारों ने जो है एक प्रकार से बारे में कहा गया कि लोगों को जो है भाषण देने और समाचार पत्र निकालने की सभाएं और संगठन को बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त थी। अलग सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के विरोध किया गया, मतलब अलग कोई सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व करेगा उसका जो है विरोध कर रहे थे, और सभी बालिकों को मतदान का भी अधिकार इनको दिया गया था। इसके बाद था मुस्लिम लीग। एक प्रकार से मुस्लिम लीग जो थे हिंदू मुस्लिम समझौते की सिफारिशों को ठुकरा दिया था, और प्रस्तावित संविधान के पास जाने से मतलब पास करने से इनकार कर दिया था। बदले में जिन्ना जो है अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए मार्च 1929 ईस्वी में 14 सूत्री मांग इन्होंने पत्र रखा था, जिसमें जो है प्रथम निर्वाचक मंडल और केंद्र और प्रदेशों में जो है सीटों का आरक्षण, रोजगार, मुसलमानों के लिए आरक्षण, और नए बहुसंख्यक मुस्लिम प्रदेशों की स्थापना की मांग प्रस्तुत किया था। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस डोमिनियन स्टेट से संतुष्ट नहीं थे, पूर्ण स्वाधीनता चाहते थे। ये लोग पूर्ण स्वाधीनता चाहते थे। 1928 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में कहा गया था, यदि सरकार नेहरू रिपोर्ट 31 दिसंबर 1930 तक जो है 31 दिसंबर 1930 तक स्वीकार नहीं करेगी तो कांग्रेस जो है अहिंसक असहयोग आंदोलन शुरू करेगी। कांग्रेस क्या करेगी? अहिंसक असहयोग आंदोलन शुरू करेगी। लेकिन सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के दबाव के कारण 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को एक प्रकार से क्या हुआ था, दबाव के कारण शुरू करेगी। लेकिन सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के दबाव के कारण ये समय कितना हो गया था? समय जो हो गया था 31 दिसंबर 1929 हो गया था, 1929 कर दिया गया था। 1930 स्वीकार नहीं करेगी, मतलब 1930 तक जो है स्वीकार नहीं करेगी, तो क्या करेंगे हम? अहिंसक असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे। तो इसके बाद जो है महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य थे, इसके बारे में जो है हम नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। लेक्चर लेंदी हो जाएगा तो ये जो है मतलब यहीं पे इसको हम समाप्त करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे इसको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें,
और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।